जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर बाबू यूट्यूब चैनल में। मैं मुज़म्मिल हसन आपका और आप देख रहे हैं मास्टर बाबू यूट्यूब चैनल। ये जो हम लोग को 25 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, जो बिहार बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो कि ये क्वेश्चन है बिहार 2019 में बिहार बीएड में क्वेश्चन बैंक है, इसलिए उसको हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अब 25 से 30 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। और आप ही इससे पहले कि हम आंसर बताएं, आप लोग इस बार अटैम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 96 है। किसी ल, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। अगर किसी लोकतांत्रिक कक्षा डेमोक्रेसी क्लास है तो उसमें एक टीचर का क्या काम है? बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप विद्यार्थियों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उनमें से बुद्धिमत्तापूर्वक चयन है। सी नंबर, बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। डी नंबर, विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप उस पर छोड़ दीजिए, जो चुनाव कर रहा है उसको करने दीजिए, कोई यहाँ सेप ना के डाला जाए। तो इससे सबसे बेस्ट आंसर होगा इसमें, सही तो ए बी और सी तीनों सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 97, किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता है मैं क्या करूं? अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी है जिसको एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता है कि मैं इस समस्या का समाधान के लिए क्या करूं? तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ए नंबर, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना, विद्यार्थियों को बताना कि यदि वह उसके स्थान पर हो तो क्या करता है, विद्यार्थी को ऐसा प्रश्न पूछना जो उनके मेधावी निर्णय के लिए आवश्यक हो, विद्यार्थी से स्वयं को पहचान के लिए कहना जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। यह बहुत अच्छा ऑप्शन है, डी नंबर जो होगा वही आंसर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जिस स्टूडेंट को पढ़ाएंगे वो तो उसको प्रीवियस नॉलेज से हम लोग आगे आगे वाले नॉलेज को हम लोग जोड़ेंगे, ताकि जो उसके अंदर क्षमता है उसी के हिसाब से वो सीखेगा। अगर उसकी क्षमता कुछ और है, लो लेवल का है, हम लोग को हाई लेवल का सिखाएंगे। मान लीजिए स्लो लर्नर है और उसको हम लोग मेधावी छात्र के हिसाब से अगर उसको पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेगा, इसलिए उसको उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि यह किसी व्यक्ति के पहल और नेतृत्व को प्रोत्साहन करना, यह व्यक्तिगत मतभेद की समस्या समाप्त करना, यह बच्चों के अपनी क्षमताओं को अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना, इसे स्वीकारने अथवा नकारने की पहल को अधिक जांच करना। देखिए, प्रोजेक्ट वही हुआ जो बच्चों को दे दिया जाए तो अपने अंदर की जितना भी इनेट एबिलिटी है वो उसको उस पर क्वेश्चन पे यूज कर लेगा। तो जब उसको यूज कर लेगा तो वही इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करेगा, जो सेल्फ लर्निंग बाय डूइंग जो होगा। इसी जो जॉन डेवी ने दिया था, लर्निंग बाय डूइंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ये उसी का ऑप्शन से आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99, स्कूल पर्यवेक्षण के प्रभाव का आकलन इसके अनुसार किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि, अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, कक्षा दुर्व्यवहार में कमी, शिक्षा के लक्ष्य में प्राप्ति, अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। देखिए, स्कूली पर्यवेक्षण और प्रभाव का आकलन हम उसी को करते हैं, यानी कि जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट स्टूडेंट का करेंगे और इसी करेंगे कि जो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल रखा गया है, वो गोल अचीव हुआ कि नहीं। तो अचीव किसका होगा? गोल जो स्टूडेंट का हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उसी का अचीव होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, और इसमें सब लग रहा है कि सही टिक किया हुआ है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? छात्रों का विकास पर पूर्ण ध्यान देना, जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो सोच के बताइए आंसर इसका क्या होगा। 100। देखिए, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, ये जो विकास है ये ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है और ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। ऑप्शन बी में जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक देना। उपचारात्मक का होता है कि रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल है कि जब अगर बच्चा कोई आप सब्जेक्ट पढ़ाए, कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें समझ में नहीं आया तो कहाँ समझ में नहीं आया उसी को बताना, उसको होता है उपचारात्मक टीचिंग, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। और जो ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण
विकास पर पूर्ण ध्यान देना है, यानी कि डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट जो होता है हम लोग किस पे ध्यान देता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट में। जब ऑल राउंड डेवलपमेंट आएगा तो उसमें उपचारात्मक टीचिंग भी आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए सही होगा। नेक्स्ट 101, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। बच्चों की आवश्यकताओं को जागृत करने का, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने का, नई रुचि पैदा करने का, या उसके साथ आकर्षक प्रोत्साहन देता क्या क्या लिख देता, उसके साथ आकर्षक प्रोत्साहन देता हो जो छात्रों को पहुंच में हो, यानी कि उसको ऐसा प्रोत्साहन देना जो छात्रों के पहुंच में हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करना। क्योंकि जो उसके अंदर एनर्जी है, देखिए एजुकेशन क्या हुआ, एजुकेशन इज चेंज ऑफ बिहेवियर, ठीक है। एजुकेशन इज चेंज ऑफ बिहेवियर, बस किस डायरेक्शन में चेंज होगा बिहेवियर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो ये कौन तय करेगा, ये टीचर ही तय करेगा कि पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं है, नकारात्मक हो रहा है या सकारात्मक होता है। तो सकारात्मक के लिए वो क्या करेगा, उसको प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट 102, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है, एक टीचर का मुख्य कार्य क्या होता है वो बताना है। शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, अभिभावकों के साथ संबंध को बढ़ाना, या अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, प्रशासनिक नीतियों को लागू करना। अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व यही होता है, एक टीचर का मुख्य उत्तरदायित्व होता है कि वो क्या कहता है, वो स्टूडेंट को पढ़ाया, और स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाएगा कि उनकी नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करके पढ़ाएगा क्लास में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर। कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुक्त होना चाहिए, सामाजिक अनुरूपता, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, आत्मनिर्भरता, स्वीकार कक्षा व्यवहार। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है, क्योंकि अनुशासन क्या होता है, अनुशासन वही दे सकता है जो व्यक्तिगत हो, यानी कि सबको अनुशासन में रहना है। और सामाजिक समायोजन यानी कि आपको जिस समाज में आप रहते हैं उसमें आप एडाप्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, ताकि उस समाज के जो भी है नॉर्म से उसको आप एडॉप्ट कर ले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। विद्यालय के समान कार्य, विद्यालय के प्रगतिशील कार्य, विद्यालय के रूढ़िवादी कार्य, विद्यालय के प्रतिक्रियावादी कार्य। देखिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड भी अगर ढूंढे तो उसके हिसाब से इसका ऑप्शन मिल जाएगा। विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य, तो रूढ़िवादी कार्य क्या हो गया, गलत हो गया। रूढ़िवादी वही होता है जो रूढ़िवादी धारणा यानी कि बहुत पहले से चली आ रही हो और समाज चेंज होता चला गया लेकिन वो चेंज नहीं होता गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। विद्यालय के समान कार्य तो सब लोग करते हैं जनरल, और तो इसको भी हटाते हैं। विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, विद्यालय का प्रक्रियावादी कार्य, दो ऑप्शन बचा। तो दो ऑप्शन में सबसे बेस्ट क्या है, प्रगतिशील जो वर्ड है ये सबसे बेस्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये जो नहीं वर्ड है ना, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत कराता है, ये सबसे ज़्यादा गलत कराता है क्योंकि कोई भी पढ़ता नहीं इसको और टिक कर देता है। ऑप्शन नंबर है, विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों से अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं। विद्यालय समाज में होने वाली बदलावों से अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है। विद्यालय समाज में होने वाली बदलावों से अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है, ये सही है, क्योंकि अगर आपका समाज चेंज होता है तो आपकी स्कूलिंग भी चेंज करनी होगी अकॉर्डिंग टू सोशल। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली कार्य है, विद्यालय सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली कार्य है, ये सही है। जैसा आपको स्कूल में आपको इन्वायरमेंट दिया जाएगा आप उसी तरह से आप समाज में आकर के उसको भी अप्लाई करेंगे।
विद्यालय विघटन का प्रबल कारक है। विद्यालय विघटन का प्रबल कारक है। इसको देखते हैं आगे। विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार का सामाजिकरण। यस, एजुकेशन जो होता है कि आप संस्कृति को एक पीढ़ी से दो पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसको क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है वही गलत होगा, बाकी सब सही है। तो ये गलत है इसलिए ये सही है, गलत है तभी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भाव के विरुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों के समानता के भाव के विरुद्ध है? सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, आश्रम स्कूल, नवोदय स्कूल। देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें ऐसा सोचना है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो सबको अवसर को नहीं दे सकता है। शैक्षिक अवसर जो होता है, गरीब बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं आ सकते हैं, और गरीब बच्चे उसी स्कूल में नहीं आ सकते जो आश्रम जिसका हो, यानी कि हॉस्टल। यहाँ आश्रम से मतलब हुआ कि जो प्राइवेट स्कूल है वो, कुछ और मत समझ लेगा। और जो सरकारी विद्यालय है वो सरकारी में तो सब लोग जाएंगे। सरकारी सहायता प्राप्त यानी कि वो स्कूल जिसमें गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन और वो ग्रांट देता है, तो वो हो गया। इसके अलावा नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल ही है एक तरह से। नेक्स्ट, विद्यालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता प्राप्त करता है। संस्कृति में, ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति में घुलने मिलने के, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में, संस्कृति का विरोध करने में, संस्कृत बनाने में, सुसंस्कृत बनाने में। सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होता है? स्कूल क्या होता है? होता है वो सामाजिकरण करता है किसका? स्टूडेंट का। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा, क्योंकि अरस्तु साहब कहते थे वो पुराने वाले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम लोग समाज स्कूल में एजुकेशन का मतलब वही होता है कि एजुकेशन ऐसा दिया जाए कि बच्चे एक अच्छा शहरी बने, यानी कि एक अच्छा नागरिक बने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कक्षा अध्यापन का यानी कि जो आप क्लास में टीचिंग दे रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, शिक्षार्थियों को कुछ पेशों के बारे में प्रशिक्षित करना, उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, अधिगम को आसान बनाना। देखिए, अधिगम को आसान तो हम लोग बनाते ही हैं, तो ये कोई मुख्य कारक नहीं, मुख्य उद्देश्य नहीं हो गया। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक स्टूडेंट को सेल्फ क्या होता है? कॉन्फिडेंस उसके अंदर लाना, ताकि वो कॉन्फिडेंस लाएगा तो भी कोई भी काम को अपनी आसानी से कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी को देखिए कि विद्यार्थियों को कुछ पेशों यानी कि पेशा वर्ग कुछ ऐसा पढ़ाया जाए जो अपने काम कर सके, जीडीपी को उपार्जन किया जा सके। तो ये महात्मा गांधी का सोच था। महात्मा गांधी जो बेसिक एजुकेशन देते थे उनके हिसाब से था कि बेसिक एजुकेशन ऐसा दिया जाए कि बच्चे जो भी पढ़े हैं वो कुछ कर सके, जैसे डालिया बनाना, टोपी बनाना, स्वेटर बुनना, ये सब उनके हिसाब से सिखाया जाता था। जैसे इसीलिए उन्होंने सूत काटना शुरू किया था अपने मशीन से। नेक्स्ट, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा शारीरिक दंड किया जाए, शिष्यों को दीवार पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। दीवार पत्रिका। नेक्स्ट ऑप्शन, अध्यापक को नई विधियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ये तो स्वतंत्र अगर छोड़ देंगे तो अच्छी बात है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बार बार अध्यापक अभिभावक संग मीटिंग हो, तो ये भी सही है। मीटिंग होना, टीचर और पेरेंट मीटिंग होना कोई गलत बात नहीं है, स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है। ये दोनों ऑप्शन सी और डी सही है, इसलिए ये नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो है ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि हमेशा शारीरिक दंड देंगे तो उसके अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि हमें स्कूल में जब भी मैं आता हूँ ताकि मुझे मान मिलता है, इसलिए वो स्कूल छोड़ देगा। तो इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट का ये ज़्यादा मामला आने लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए। 109 के बाद 110। आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप क्या होना चाहिए? मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है,
साधारणतया समय नष्ट करने का तरीका है, विद्यालय में भारी भरकम दिनचर्या के चलते आवश्यक नहीं है, या उपरोक्त सही है। देखिए, खेल जो है वो खेल अनिवार्य होना चाहिए ताकि बच्चे जब पढ़ें तो उनके अंदर मोटिवेशनल हो। यानी कि स्कूल में हम लोग सिर्फ उसको मेंटली डेवलप नहीं करेंगे, फिजिकली भी डेवलप करते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन का मतलब ही होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोगात्मक विकास के लिए आवश्यक हो, यानी कि अगर बच्चे खेलेगा तो उनका जो माइंड है, यानी कि मनोगात्मक मतलब हो गया वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मनोगामक का मतलब हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि दिमाग से जुड़ी हुई है ये। और ये समय नष्ट करने का तरीका नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी नहीं होगा जब दो गलत हो गया तो। 111, एक शिक्षक का कार्य है, एक टीचर का कार्य क्या होता है? विद्यार्थी को स्वाध्याय में सहायता करना, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये सही है। अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, विद्यार्थियों को उनकी गलतियों को बताना। देखिए, इसमें सारे ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें आपको बेस्ट चुनना है, जो सबसे अच्छा होगा वही होगा। देखिए, गलती तो हम लोग बताएंगे नहीं, बताएंगे कि हाँ यहाँ पे आपकी गलती है, इसको सुधार लीजिए, तो ये बेस्ट नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, विद्यार्थियों के स्वाध्याय के लिए इसमें सहायता देना। स्वाध्याय भी कराया जाता है, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया जो साइंस में हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रोजेक्ट भी देते हैं उसको। इसके अलावा बहुत सारा होता है, जैसे क्वेश्चनायर होता है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो बताएंगे। इसके अलावा डिबेट होता है। तो ये हो गया। उसके स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करना है, हम लोग मोटिवेट तो करते हैं, तो सब ऑप्शन सही है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि अनुकूल वातावरण अगर बना दिया जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 112, शिक्षा का मूल उद्देश्य है। शिक्षा का टीचिंग का मूल उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लायक बनाना है। जीविकोपार्जन के लायक बनाना, ये महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की नौकरियों के लिए तैयार करना, नहीं। विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने की मदद करना, विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। देखिए, एजुकेशन वही होता है, एजुकेशन हम लोग देते हैं इसीलिए ताकि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट इसे ही होगा, सर्वांगीण विकास मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 113, कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाए यदि कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाए यदि सूचना देने वाला उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता है जो प्राप्तकर्ता कूटनानुदान कर सकते हैं। देखिए, हिंदी ऐसा होता है ना इतना टफ, इसलिए इंग्लिश प्रीफर किया गया पेडागोजी के लिए। प्रेक्षण धीरे धीरे परंतु व्यवस्थित रूप से बढ़ता है। ग्राही प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो, अनुकूल वातावरण में किया जाए। टीचिंग में जब भी अनुकूल वातावरण आ जाए ना, और विद्यार्थियों का मन को जानना, उनकी परेशानियों को जानना, ये वर्ड जब भी आ जाए ना तो बिना कुछ किए आंख बंद करके नहीं आंख खोल करके उसको टिक कर दीजिए, वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 114, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? ग्रेड प्रदान करना आसान है, यह शिक्षक अध्ययन को सरल बनाता है, यह शिक्षा के गुणों को बढ़ाएगा, यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। देखिए, इसका बेस्ट ऑप्शन यही होगा, मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। अब ये गलती कब होता है? यानी कि टीचर से गलती नहीं होता, लेकिन हो जाएगा क्योंकि वो भी तो इंसान ही है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है? आप लिखे हैं कोई भी क्वेश्चन का अपने दिमाग से, और जो होगा वो कोई और स्टूडेंट लिखेगा अपने दिमाग से, यानी कि सब स्टूडेंट अपने अपने दिमाग से क्वेश्चन लिख देंगे। लेकिन वहाँ पे नंबर दिया जाएगा तो किसी को हैंड राइटिंग में काट दिया जाएगा, किसी को थॉट रिप्रेजेंटेशन में काट दिया जाएगा, किसी को एक्सप्लेनेशन सही से नहीं एक्सप्लेन करने होगा तो उसको काट दिया जाएगा। इसलिए वो नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर आगे पीछे होते रहता है, इसलिए इसको ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया जाएगा ताकि किसी को समझ में नहीं आए कि किसको कितना मार्क्स है। ग्रेड में सबका इक्वल आ जाता है, और इसलिए स्टूडेंट के दिमाग पे जो होता है प्रेशर होता है वो रिलीफ होता है इससे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। इंटरेस्ट सफलता को मापने में, प्रवीणता को मापने में, किसी कार्य में सफलता को बढ़ाने में, क्षमता मापने में नहीं। अब इंटरेस्ट को मापा जाता है प्रवीणता को जांचने के लिए, ताकि वो किस
क्षेत्र में कितना वो प्रवीण है, कितना अच्छा है, उसी को जांचने के लिए किया जाता है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली आवश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने अनावश्यक वार्षिक परीक्षण प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए परेशानियों से बचने के लिए? केवल आवर्ती परीक्षण, शोधक मापदंड सहित आवर्ती परीक्षण, दूसरे विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षण, किसी भी तरह के परीक्षण नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, समझिए इसको। जो होता है एक असेसमेंट होता है CCE, इसका मतलब हो गया कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। ये कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन आपके पूरे साल तक एकेडमिक सेशन में पूरे 1 साल तक चलते रहता है, और फिर आखिरी में क्या होता है उसका असेसमेंट चेक कर लिया जाता है और उसको एक स्कोर कार्ड बनाकर दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपने 1 साल में आपको कितना पॉजिटिव वर्क किया, कितना नेगेटिव वर्क किया, सारा रिकॉर्ड इसमें रहता है। इसलिए ये सबसे अच्छा होता है, यानी कि आपका डेवलपमेंट कितना रफ्तार से कब आगे बढ़ता है, कितना कम बढ़ हो रहा था, ये सब इसमें दिया जाता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है, तो इसको डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? विज्ञान पढ़ाकर नहीं, उसको स्वीकार करना सिखाकर। स्वीकार करना से क्या होगा, क्योंकि साइंस तो कोई प्रूफ खोजता है। बड़ों की बात मनवाकर, ये भी नहीं होगा। तथ्यों को जांचने के परखने के लिए के बाद तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर। ये अब साइंस क्या होता है? साइंस किसी भी चीज़ को क्या करता है? जांचता है कि वह सही है या नहीं है, तभी उसके अंदर आता है। और जब हम लोग बच्चों को लेबोरेटरी में ले जा करके उसको प्रूफ करवाएंगे तो उनके अंदर साइंस टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ डैश रखनी चाहिए। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में आवाज़ डैश रखनी चाहिए। किस तरह से आवाज़ रखनी चाहिए? यानी कि जब वो टीचिंग कर रहा था उसका आवाज़ कैसा होना चाहिए? उच्च स्वर शैली, यानी कि बहुत तेज़ बोलता हो। उच्च स्वर शैली यानी कि बहुत तेज़ बोलता है तो ये नहीं होगा। आवाज़ धीमी होगा तो कान तक नहीं पहुँचेगा, और आवाज़ तेज़ होगा तो इरिटेटिंग होगा, ज़्यादा लगेगा मतलब कान के पास ही बज रहा है। ऊंची आवाज़ ये भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना चाहिए। समान आवाज़, यानी कि ना ज़्यादा हो ना कम हो। इसी को कहते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन ऐसा होना चाहिए, उतार चढ़ाव, पॉज, बीच में पॉज होना चाहिए, जेस्चर भी दे, हाव भाव किस तरह से पढ़ा, ये सब उसके अंदर आ जाता है। समान आवाज़ जो होगा सही होगा। किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटारे के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना होगा? विषय वस्तु को दोबारा से व्याख्या करना होगा, बच्चों को बताना होगा कि उनका उत्तर गलत है, दूसरे बच्चों को सही उत्तर बताने के लिए कहना, व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने के मौका देना। ये सबसे अच्छा है। अगर कोई भी स्टूडेंट को किसी टॉपिक आप पढ़ाएं और उसमें से एक कहीं भी समझ में ना आया तो उसको फिर से वहाँ पे उसको क्या करिए, व्याख्या कीजिए, आप डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, स्पीच दीजिए, ताकि वो उसको फिर समझ में आए, फिर क्वेश्चन करिए। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन क्लास में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछना हो तो हम लोग एक स्टूडेंट को खड़ा करके क्वेश्चन पूछते हैं। अगर वो नहीं बताया तो किसी दूसरे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछते हैं, उससे भी समझ नहीं आया तो तीसरे से पूछते हैं खड़ा करके। अगर वो तीसरा बता दिया तो मुझे बताया, लेकिन उसको सुन करके हम लोग पूरे क्लास को बताते हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी को समझ में नहीं आएगा तो उसको हम लोग पूरे क्लास में डील करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 120 लास्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा, कब हो जाएगा? विद्यार्थी या शिक्षार्थी दोनों ही है। विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करता है, अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है, यानी कि टीचिंग एड्स का। वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने की सहायता करता है। वह बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है।
ऑप्शन नंबर सी जो है टिक किया हुआ है ये राइट आंसर होगा। बिना आँख बंद किए इसको बंद कर दीजिए, टिक कर दीजिए। निपुणता यानी क्या हो गया? निपुणता हम लोग किसी भी, अगर किसी भी वर्ड कहीं भी आ जाए निपुणता वर्ड, तो ऑप्शन क्या होगा? वो सही होगा। क्यों? क्यों सही होगा? क्योंकि निपुणता जो है, निपुणता वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, और जहाँ पे आप पॉजिटिव वर्ड मिले पेडागोजी में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और उस लिंक पर आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा, जहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू। अगर कोई डाउट, कहीं भी कोई दिक्कत, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना हो तो वहाँ भी आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।